बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फीमेल सेक्सुअल हेल्थ पे, और इसका बहुत ही मुश्किल बीमारी, उसका नाम है वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस जिस कपल में पाई जाए, जिस औरत को हो, उनकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। क्योंकि वेजिनिस्मस में होता क्या है कि जब मर्द सेक्स करने की कोशिश करता है तो उसका वजाइना इतना टाइट हो जाता है कि उसमें से हवा भी नहीं गुजर पाती। नफ्स तो बेचारा बहुत दूर की बात है। फिर नफ्स क्या, बल्कि उंगली भी टच करें, कुछ भी करें, तो वो टाइटनेस जो है अपनी जगह पर आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता मर्द जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि उसमें भी इरेक्शन खत्म हो जाता है। बेचारे कोशिश करते 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 वो भी बेचारा फारग हो जाता है। फिर दोनों सर जोड़ के बैठे रहते हैं, रोते हैं, क्या हो गया। और ट्रीटमेंट भी इसका बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये ट्रीटमेंट में वो हैगर्स डायलेटर्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा सर्जरी टाइप होती है कि आप बेहोश करने के बाद और इसके अंदर कोई मोटा डिल्डोनुमा चीज़ अंदर डाल देते हैं और वो निकालती है बाहर होश में आने के बाद, तो लगता है वो फियर ख़त्म हो जाता है। फिर कोई बोटॉक्स इंजेक्शंस हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये है कि ये सारे लोगों को ये बड़ा तकलीफ दे और बड़े मुसीबत वाले तरीके लगते हैं, मुश्किल तरीके लगते हैं। अच्छा, कॉजेज़ पे मैं अभी ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहा कि अगर इस पे हम फोकस करेंगे तो वो इसी पे डिस्कशन रहेगी, और आमतौर पे फ़ायदा जो है वो भी बड़ा मुश्किल ही होता है कि हाँ जी, कोई अटेम्प्टेड असॉल्ट थी, या वैसे इंजरी हो गई थी, या कोई किसी का सुन लिया किसी ने कि वो सेक्स हुआ तो बिल्कुल मरने वाली हो गई, ऐसे हो गया, एक कोई स्टोरी सुन ली इस तरह। तो इस किस्म की कोई न्यूरोलॉजिकल मसला भी हो जाता है। जैसे वो समटाइम वो राइटर स्पैज़म होते हैं ना, कि बंदा लिखता है तो उनका हाथ मुड़ जाता है, वो ख़ास मसल होते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं। उस किस्म की भी इसकी वजह बन जाती है। लेकिन ये जो वीडियो करने की आज ख़ास वजह ये है कि मैंने एक नई टेक्निक डेवलप की है इसके इलाज के लिए, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला गायनी की कॉन्फ्रेंस आने वाली है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ मैंने प्रेजेंट करनी है। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को पहले ही बता दें, क्या हर्ज है। तो अपने लोग हैं आप। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज़ यूज़ की है वो है ये कैंडल। ये कैंडल आम कैंडल से ज़रा फ़र्क ये है कि ये एक कोनिकल है। ये इसका मुंह जो है वो पतला है और ये नीचे आहिस्ता 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 ये मोटी होती जा रही है। बस इसमें आम कैंडल में और इसमें यही फ़र्क है। इस कैंडल को मैंने यूटिलाइज किया है इसके ट्रीटमेंट के सिलसिले में। अच्छा, सबसे पहले मुझे आपको कुछ थ्योरी बतानी है। बात यह है कि ये मसल्स इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ है? आमतौर पे खौफ, फियर, वो होता है कि जनाब सेक्स होगा, अंदर जाएगा, वो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएंगी। हालांकि वो वही लड़की कान भी छुदवा लेती है, नाक भी छुदवा लेती है, लेकिन यहाँ उसके एक दिमाग में खौफ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये खौफ आ जाता है तो वो एकदम वो जना वो टाइट हो जाता है। तो अब हमने डील करना है उसको फोबिया को, और फोबिया को डील करने का एक तरीका ये होता है कि आप
वो बंदा जिस चीज़ से वो खौफ खाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उसको एक्सपोज करता है और साथ रिलैक्स करता है, एक्सपोज करता है और रिलैक्स करता है। जैसे किसी को समझे कि खौफ है चूहे का, तो चूहा देख के बंदा बहुत डर गया और डर गई, थोड़ा सा चूहे को दूर रखें, करीब लाएं, रिलैक्स करें, फिर चूहे को और आगे ले आएं, ठीक है, फिर उसको कहीं रिलैक्स करें, करते करते रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ रिलैक्स करते 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 वो फियर कम होता जाता है और वो चूहे के पास पहुंच जाती है। यानी कि ये एक जनरल एक तरीका बताया मैंने किस तरीके से हम फोबियाज को डील करते हैं। ये भी इसमें भी हम इसी किस्म की टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन हम इससे मैं ओवर एंड अबव जाऊंगा फोबिया के ट्रीटमेंट की। इसको समझने के लिए हमें पहले ना औरत की जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको समझना है, वजाइना के बिहेवियर को समझना है, सेक्स के वक्त क्या होता है। बात यह है कि जो वो मसल्स हैं वो तो वजाइना के इर्द गिर्द हैं, लेकिन जो वजाइना के मसल्स को खोलने का हैंडल है ना वो कहीं और है। आप कहेंगे वो कहाँ है? जैसे आप देखा ही ना, हैंडल ऊपर होता है, खुलता नीचे से है, वो जो गेट होता है। औरत का जो हैंडल इस वजाइनल मसल को खोलता है, रिलैक्स करता है, वो असल में है क्लिटरस। क्लिटरस जो है वो औरत की मज़े की मेन मंबा है। जब आप औरत को सेक्स की तरफ लेके आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते आप उसके क्लिटरस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जब आपका क्लिटरस उसको आप कर रहे हैं एक्टिवेट, स्टिमुलेट कर रहे हैं मोहब्बत से, प्यार से और एंजॉय कर रही है, तो उसके जो मसल होता है जो वजाइना के इर्द गिर्द वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उसके दिमाग में खौफ हो कि मैं रिलैक्स तो कर रही हूँ लेकिन ये अभी कोई ना कोई चीज़ बड़ा सारा नफ्स अंदर डालने की कोशिश करेगा, तो उसका मतलब है वो एंजॉय नहीं कर रही, वो रिलैक्स नहीं कर रही, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये है कि आपने उसको लव मेकिंग में लेके आना है और बताना है कि मैं इतना बड़ा नफ्स कभी नहीं डालूंगा तुम पे, ठीक है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे क्लिटरस को एंजॉयमेंट दूंगा। देखा ये गया है कि जब औरत रिलैक्स करना शुरू हो जाती है, स्टिमुलेशन उसको सेक्स में जानी शुरू हो जाती है, ये मसल रिलैक्स हो जाता है और जब ऑर्गेज़म में पहुंचता है तो मसल बिल्कुल खुल जाता है, वजाइना अंदर से खुल जाता है और वो कोई ना कोई चीज़ अंदर मांगता है कि अंदर जाए, नफ्सनुमा चीज़ या कोई चीज़। ये फिजियोलॉजी है कि जब बंदा स्टिमुलेशन की इस लेवल पे ले जाए कि औरत क्लाइमेक्स में पहुंच जाए, तो उस टाइम पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो वजाइना एकदम एक्सपैंड करता है और ये मसल्स भी उस वक्त रिलैक्स हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि औरत के अंदर जो पेन का एहसास होता है ये बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि पेन के ट्रैक और ये ऑर्गेज़मिक ट्रैक जो है ना ये साथ साथ ही होते हैं। जब ऑर्गेज़म एक्टिवेट होता है तो पेन जो है इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जहां पर आप उसके अंदर कुछ ना कुछ एंटर कर सकते हैं। लेकिन बात यह कि सबसे पहले आपने उसको कॉन्फिडेंस में लेना है कि मैं कोई भी ऐसी मोटी चीज़ आपके अंदर नहीं डालूंगा जो तुम्हारे इतने नुकसान देगा। सो आप इंजॉय करो बस, दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये कैंडल अपने पास रख लेते हैं, इसको भगो लेते हैं, उसके अंदर समझे ऑयल के अंदर, कोकोनट का ऑयल के अंदर कर लिया आपने, भगो लिया, या कोई आपने केवा जेल या एलोवेरा जेल्स के साथ आपने लगा के रखना है। तो आपने सिर्फ फोकस करना है कि, और उसे कहना है कि जनाब ये देखो इसका मुंह कितना छोटा सा है, इतना सा तो तुम बर्दाश्त कर लोगी,
वो कहेगा चलो जी इतना की हम कर लूँगा, ठीक है कोई मसला नहीं, ठीक है किसी टाइम पे मैं इतना हो सकता है मैं टच करूँ। जब आप क्लाइटोरियस को टच कर रहे हैं और साथ आप इसको भी वहाँ पे वजाइना के ऊपर टच कर रहे हैं, फाइनली वो एक दफ़ा कॉन्फिडेंस में आ जाती है, दूसरी उसको ऑर्गेज़म में चली जाती है। जब वो ऑर्गेज़म में चली जाती है तो उस वक्त आपने ये जो भीगा हुआ है ये आपने कहना जी इतना सही जाएगा, अब थोड़ा सा एंटर कर दो जो उसके पेन के बिल्कुल बर्दाश्त, क्योंकि मैंने बताया पेन भी उसको कम हुई होती है, उसका बस दैट्स ऑल, ये हमने कर लिया। बस अगले दिन फिर आप वही स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट टाइम आप जो है क्योंकि ये कोनिकल है, ये इसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट टाइम जो हैगर डायलेटर्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, एक बारीक होता है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, और जब इतना ज़रा मोटा होता है और डर जाती है। इसमें कोई डरने की बात नहीं होती क्योंकि ये एक ही कैंडल है जो हर दफ़ा यूज़ हो रही है, लेकिन इसका लेंथ के साथ साथ जो सर्कमफ्रेंस है वो चेंज होता जा रहा है। तो सेकंड टाइम आप थोड़ा सा मज़ीद एंटर कर दें उसमें, ठीक है, और उसे कहिए आप बस बर्दाश्त कर लिया आपने, चलो बस ठीक है, आप उसको निकाल लें। तीसरी रात चौथी रात आप ऑर्गेज़म पे ऑर्गेज़म दे रहे हैं और इसकी जो लेंथ अंदर जा रही है आप उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और लेंथ को बढ़ाने में ज़हन में भी रखना है कि औरत का जो वजाइना होता है ना वो असल में ये कुछ इस किस्म का होता है कि इसकी जब औरत सामने लेटी होती है वो ऐसे होता है, जैसे ये सुराख है, सुराख के बाद यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। तो जब आपने इसको एंटर करने की कोशिश करनी है तो ज़हन में रखना है कि आपने सीधा ऐसे एंटर नहीं करना क्योंकि वो फिर अंदर नहीं जाएगा। आपने एंटर करने के बाद थोड़ा सा उसको ऐसे सीधा करना है और फिर आप एंटर, जब उसको बजाना थोड़ा सा ओपनिंग मिली है और आपने ऐसे एंटर करना है तो औरत को पता भी नहीं चला कि कितनी बड़ी मोटी कैंडल उसके अंदर चली गई है, क्योंकि आप बिल्कुल उसके साथ साथ गए हैं, उसकी नाली के साथ साथ, तो उसको पेन भी कम हुई। जब एक दफा एंटर हो जाए बस ठीक हो तो जी रिटेन करें इसके, बस दैट्स ऑल। अब उसकी लेंथ को आप बढ़ाते जाएं या आप कोई और कैंडल ले लें जो इससे ज़्यादा मोटी पीछे से हो, फिर आप उसके साथ करना शुरू कर दें, तो फाइनली आप एक मोटी कैंडल उसके अंदर देने में कामयाब हो जाते हैं ऑर्गेज़म के साथ साथ। तो नतीजा ये निकलता है कि जब आप इंटरकोर्स की तरफ आएंगे वजाइना भी ओपनिंग आपको मिलेगी और साथ साथ आपको हाइमन तो पहले ही फट चुका होगा, वो खौफ भी ख़त्म हो चुका होगा उसके अंदर। तो फिर उसके बाद आप जो है स्लोली पेनिट्रेट करने के लिए की साइड पे आ जाएंगे, तो वो उतना जो फोबिया है जो हमने स्लोली एक्सपोज किया उसको वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने एक नई टेक्निक डेवलप की है, तो मैं आप लोगों की राय ज़रूर मांगूंगा कि ये जो, क्योंकि ये मैंने प्रेजेंट करनी है इंटरनेशनली, क्वेश्चन तो मुझे वहाँ से भी बड़े ज़ोरदार लोगों ने करने हैं, तो आप लोगों की मुझे कमेंट चाहिए, बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस टेक्निक के मुतल्लिक। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, लोगों से आप शेयर भी करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।